जंग यहां मिडिल ईस्ट में चल रही है, रोजाना बारूद बरस रहा है, तो इसकी तपिश चुनावी मौसम में भारत में महसूस की जा रही है। इस वॉर जोन के धमाकों की गूंज चुनावों में सुनाई दे रही है। हालांकि भारत सरकार और विपक्ष भी स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के पुराने स्टैंड पर ही कायम है, लेकिन चुनावी मौसम का मिजाज कुछ और है। राजनीतिक दलों को गाजा संकट में भी अपने अपने वोट बैंक की फिक्र दिख रही है। गाजा में बारूद बरस रहा है, भारत में जुबानी विस्फोट हो रहे हैं। अगर गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुए तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास आर पार की जंग लड़ रहे हैं। भारत में फलस्तीन और इजराइल पर बयानों की जंग हो रही है। We do not appreciate any type of violence. हमास के अटैक और इजराइल के काउंटर अटैक पर दुनिया दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। भारत की सियासत में भी ये बंटवारा साफ साफ दिख रहा है। ये वोट के खातिर आतंकियों के साथ रहते हैं। मिडिल ईस्ट की जमीन रण क्षेत्र बनी है। 7 अक्टूबर के आतंकी अटैक के बाद इजराइल का बारूदी हमला हर दिन नए टारगेट ध्वस्त कर रहा है। गाजा पट्टी पर जर्रा जर्रा इजराइल के बारूदी प्रहार से थर्राया हुआ है और यही गाजा फैक्टर अब भारत की सियासत में नया एजेंडा बन गया है। आखिर विपक्षी पार्टियां सरकार को हमास इजराइल विवाद में क्यों घेर रही हैं? विदेश नीति पर सरकार के साथ खड़े रहने का दावा करने वाला विपक्ष आखिर फिलिस्तीन के मसले पर क्यों तीखे आरोप लगा रहा है? क्या मिडिल ईस्ट के संकट से पार्टियां वोट बैंक का कनेक्शन तलाश रही हैं? इजराइल हमास जंग ऐसे वक्त में हो रही है जब देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इजराइल वर्सेस हमास की लड़ाई को मुस्लिम वर्सेस यहूदी की लड़ाई के तौर पर पेंट किया जा रहा है और इसी एंगल पर सियासी पार्टियों की नजर है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उनमें तेलंगाना में 13%, राजस्थान में 9%, मध्य प्रदेश में 7% और छत्तीसगढ़ में करीब 2% मुस्लिम आबादी है। इसी मुस्लिम वोट बैंक को इजराइल हमास जंग के बहाने अपने अपने पाले में करने की कवायद हो रही है। इनकी मदद नहीं कर सकते, हम दूर हैं, मगर जज्बात से कर सकते हैं और करना चाहिए। अगर जज्बात भी नहीं है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका ने फरमाया कि तुम मुनाफिक हो। दुनिया को हम बताना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता फलस्तीन से, गाजा से, मस्जिद अक्सा से, बैतुल मुकद्दस से क्या है। मुस्लिम वोट की रेस में ओवैसी अकेले नहीं है। सत्ता की रेस में आगे निकलने के लिए अब दूसरी पार्टियों का भी फिलिस्तीन प्रेम जाग गया है। तेलंगाना में धुआंधार प्रचार कर रहे राहुल गांधी भी फिलिस्तीन को लेकर अनुराग दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार के बीच राहुल गांधी ने गाजा के अमानवीय हालात पर ट्वीट किया और इसी ट्वीट में हमास के आतंकी हमले की भी निंदा की, यानी बैलेंस बनाए रखा। लेकिन उससे पहले राहुल ने क्या कहा, ये सुनिए। Our resolution is very, very clear. What we are saying is that we are against violence of any kind. We do not appreciate any type of violence against innocent civilians, regardless of who does it and how it is done. राहुल ने जो कहा वो इतना सीधा नहीं जितना दिख रहा है। हम किसी भी हिंसा के खिलाफ हैं। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। इन दो वाक्यों में वो सियासी पेच है जो सीधे मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ता है। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, हमारी संवेदनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी और स्पष्ट निंदा करता है। पीएम ने अपने ट्वीट में आतंकी अटैक की निंदा की, पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई, लेकिन पीएम की इस संवेदना में विपक्ष को भारत की पॉलिसी में शिफ्ट दिख गया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या सगळ्यांची भूमिका ही होती पॅलेस्टाईनला मदत करायची। या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी इस्रायलची भूमिका घेतली
आणि मूळ मालक जे आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं. पवार के बयान पर बीजेपी नेता अटैकिंग मोड में आ गए। सवाल पॉलिसी पर थे, लेकिन माहौल चुनावी है, इसलिए बीजेपी की तरफ से जवाब भी उसी टोन में दिया गया। मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। हमारे इंडिया में कोई नेता का जन्म हुआ है, वो अभी हमास को भी क्लीन चिट देने के लिए लगा हुआ है। ये जो लालू जी, कांग्रेस, नीतीश हैं, सब दिन से आतंकवाद के साथ रहे, और ये चाहे आतंकवाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद हो, चाहे हमास का आतंकी हो, ये वोट के खातिर आतंकियों के साथ रहते हैं। बीजेपी ने सीधा आरोप लगा दिया कि हमास के समर्थन में बयानबाजी सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रही है। नेताओं के इन बयानों के बीच हमास और इजराइल जंग पर देश के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, ये जानना भी जरूरी है। विदेश मंत्रालय का बयान इसलिए जरूरी है क्योंकि यही बयान देश की सरकार का ऑफिशियल बयान है। हमास इजराइल जंग पर विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत हमेशा से फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक संप्रभु और स्वतंत्र देश की स्थापना के लिए सीधी बातचीत करने की वकालत करता रहा है। एक ऐसा देश बने जिसकी अपनी सीमा हो और फिलिस्तीनी वहां सुरक्षित रह सके, और जो इजराइल के साथ भी शांति के साथ रहे। यानी देश की सरकार अब भी उसी पुरानी पॉलिसी पर है जिसमें स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन किया जाता है। सरकार ने हमास के आतंकी अटैक की निंदा की है। यहाँ समझना जरूरी है कि फिलिस्तीन बड़ा मुद्दा है। हमास फिलिस्तीन का एक संगठन है जिसने इजराइल पर आतंकी हमला किया। सरकार फिलिस्तीन का समर्थन करती है, लेकिन हमास के आतंकी हमले की निंदा करती है। मुझे बेहद आपत्ति भी है और दुख भी है शरद पवार जैसे लोगों के वक्तव्य पर। विदेश नीति सरकार तय करती है और उस आधार पर सरकार या देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री अपनी राय देते हैं। यानी देश की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं है। भारत अब भी राष्ट्र के तौर पर स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन करता है, लेकिन हमास की आतंकी गतिविधियों का समर्थन भारत नहीं करता। लेकिन चुनावी माहौल में हमास के विरोध को फिलिस्तीन का विरोध बताया जा रहा है और गाजा के बहाने मुस्लिम वोट बैंक की खेमेबंदी हो रही है।